Hello everyone, welcome to Defense Studies. So today again we will be discussing a very important topic with you, that is inclusive growth. और ये आपका मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक नंबर 20 रहेगा आपके MPT सीरीज़ का, जो कि आपके CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के लिए एक पर्टिकुलर सीरीज़ है, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए इंक्लूसिव ग्रोथ क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है CAPF एग्ज़ाम के लिए। आप बोलेंगे कि CAPF एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट सिक्योरिटी और इससे रिलेटेड ही टॉपिक्स आते हैं। नहीं, आप देखेंगे जब प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालाइज करेंगे, बहुत सारी चीज़ें उसकी आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। जैसे ह्यूमन राइट इशू, उसके सिलेबस में मेंशन है एक टर्म ह्यूमन राइट इश्यूज़, उसके अंदर आप जब देखेंगे देयर पॉइंट नंबर दिस टॉपिक नंबर 4, उसके अंदर लिखा है फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ अ मस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये टॉपिक आपका आया है 2015 के अंदर। तो इंक्लूसिव ग्रोथ को फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेट करके पूछा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज़ ए ह्यूमन राइट। तो सोशल जस्टिस भी आपका इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर ही आता है। ये सभी चीज़ें उसके एक पैरामीटर्स हैं। उसके बाद देखेंगे आप फार्मर सुसाइड, ये भी आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर को कैसे नेग्लेक्ट किया गया है, क्या वो पार्ट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, या फिर हमारा जो मॉडल है डेवलपमेंट मॉडल वो फॉल्टी मेथड है डेवलपमेंट का, इसीलिए ये सभी चीज़ें हो रही हैं। फार्मर सुसाइड, चाइल्ड लेबर देखेंगे आप, और गुड, ये जैसे आप देखेंगे सब्सिडीज़ किस तरह से इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है हमारी। तो ये एक थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, ये आपको देखनी पड़ेगी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी। कोई भी एग्जाम यूपीएससी कर लेता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में क्या रहेगा, बेसिकली वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ अ इंक्लूसिव ग्रोथ, क्या होता है, क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं, कैसे मतलब जो एक्सपर्ट्स के व्यू हैं इंक्लूसिव ग्रोथ को लेके, वो सभी व्यूज़ देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम इंडियन केस क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ का। ठीक है, देखते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस सोसाइटी। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए फेयरली अक्रॉस सोसाइटी एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ये किसने डेफिनेशन दी है? OECD ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो किसी ना किसी की तो डेफिनेशन आपको अडोप्ट करनी पड़ेगी। तो OECD की आप डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, ये जो एक जो ये साइकिल है दैट इज़ अ वर्चुअस साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अ वर्चुअस साइकिल। अब आप देखेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, एम्प्लॉयमेंट किसी के पास है, तो उसके पास पॉवर्टी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। उस फैमिली में दैट फैमिली विल नॉट बी पुअर। उसके बाद इनइक्वालिटी रिडक्शन हो जाएगी, उसको सोसाइटी के अंदर रिकॉग्निशन मिलेगी, सोसाइटी के अंदर उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी, सोशल अपलिफ्टमेंट होगा। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, वो बेटर एजुकेशन फैसिलिटी अवेल कर सकेंगे। उसके बाद दे विल कंट्रीब्यूट टू द इंक्लूसिव ग्रोथ। इस तरह से देखिए एक साइकिल ये होगी। दूसरा देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन्स हमारे बहुत अच्छे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया, ठीक है, तो आपको पता है इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद हम स्पेंड करेंगे वो सब जो मनी इकट्ठी होगी हमारी रोड ट्रांसपोर्ट पे, रोड कंस्ट्रक्शंस पे, रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बहुत सारी चीज़ों पे, वो भी इंक्लूसिव ग्रोथ का एक पैरामीटर है। उसका देखेंगे आप सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ आप देखेंगे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, वीमेन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गई, और बहुत सारे जो आपके डिप्रेस क्लास सोसाइटी हैं, आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जो आपके बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए आप कौन सी वेलफेयर पॉलिसी चला रहे हैं, क्या इक्वल जस्टिस है सबके पास। ठीक है, गवर्नेंस, देखिए सोशल डेवलपमेंट मेजर्स प्लस गवर्नेंस जैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ के फंडामेंटल राइट्स कहीं पे भी हैम्पर नहीं हो रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नेंस के लिए जैसे जो भी वेलफेयर पॉलिसी चलाई जाती है उनको उन वेलफेयर पॉलिसीज़ के अंदर इंक्लूड किया जाए। जो भी है आपकी मनरेगा होगी, टाइम से उनको काम मिले, आयुष्मान भारत की बात करें, जनधन योजना की बात करें, जैम ट्रिनिटी, और उसके साथ आप जितनी भी मेजर जो स्कीम्स हैं वो बस लीकेजेस ना हो सिस्टम के अंदर, पेंशन्स की बात होगी, लीकेजेस ना हो और इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर ना हो। तो गवर्नेंस, तो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस गवर्नेंस क्या लेके आएगी? जेंडर इक्वालिटी होगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर आपके ऊपर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सभी इंक्लूसिव ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद देखेंगे एट्रीब्यूट्स क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ के। एट्रीब्यूट्स देखो, एक अपॉर्चुनिटी, किस तरह की अपॉर्चुनिटी? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, रिजर्वेशन से हम प्रोवाइड करवा रहे हैं थोड़ा बहुत,
जैसे भी करके एमजी नरेगा से गारंटेड वर्क का काम कर रहे हैं, लीगल एक्ट है वो आपका लीगल राइट है, ठीक है, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट मनरेगा। अच्छा, अपॉर्चुनिटी और किस तरह की, एजुकेशन की, ठीक है, एजुकेशन की आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है राइट टू एजुकेशन एक्ट से 2009, ठीक है। उसके बाद आपका हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी, हेल्थ के लिए आपको आयुष्मान भारत, ठीक है, और आपके बहुत तरह के आपके बीमे हो रहे हैं, जीवन ज्योति बीमा, ये सभी बीमा, ठीक है। और उसके बाद कैपेबिलिटी के लिए क्या करें, स्किल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। उसके अलावा कैपेबिलिटी के लिए और क्या चीज़ें हो रही हैं, ये आप कमेंट डाउन करें, बहुत सारी चीज़ें बातें करने के लिए कैपेबिलिटी पे। एक्सेस टू एजुकेशन, ठीक है, एक्सेस टू व्हाट, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू फूड, एक्सेस टू होम, ठीक है। हाउसिंग फैसिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हाउसिंग फैसिलिटी, हाउसिंग स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई हुई है, नेशनल हाउसिंग स्कीम। उसके बाद सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी कैसे, सोशल पैरामीटर्स की बात करें हम, क्या उनको पेंशन्स है सभी को, सबको नहीं है, जो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करे सिर्फ पेंशन उसको है। तो सोशल सिक्योरिटी नेट जो है काफ़ी लोगों का मिसिंग है। तो उसके बाद से आपका ई श्रम पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल खोला गया है, जिसके अंदर जो सभी आपके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, उनको सोशल सिक्योरिटी नेट के अंदर लाने के लिए ई श्रम पोर्टल बनाया गया है। उसके अंदर उसने रजिस्ट्रेशन मांगी है और इन सभी को बहुत सारी चीज़ों के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और सिक्योरिटी के अंदर फूड सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं आप, जिसमें वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की गई है, वन राशन कार्ड, ठीक है, ओके। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स देखिए, जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होगी तो दोनों जेंडर की होनी चाहिए। तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 140, ये पता होना चाहिए आपको। और बांग्लादेश का 65, बांग्लादेश का 65 क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश ने क्या काम किया है, बांग्लादेश परफॉर्मेंस उन्हें 4 की डायमेंशन ऑफ जेंडर गैप, एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम किया है, हेल्थ एंड सर्वाइवल पे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे, इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स पे। अगर वुमेन पे कोई क्वेश्चन आए आपके CPF एग्ज़ाम में, अगर आपने चारों डायमेंशन कवर नहीं की, उनकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, उनकी एजुकेशन अटेनमेंट, उनकी हेल्थ एंड सर्वाइवल वीमेन का, और उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो आपका आंसर अधूरा है, ठीक है। दूसरी बात मैं ये बता दूं, अगर आप ये जो फ्लो चार्ट इसमें यूज़ किए गए हैं इंक्लूसिव ग्रोथ का, अपॉर्चुनिटी, एक्सेस, कैपेबिलिटी, और इसके साथ ही ये वाला, इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं आप। इसमें सिर्फ ये दिखा सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन, इनइक्वालिटी रिडक्शन, देन ह्यूमन डेवलपमेंट, देन इंक्लूसिव ग्रोथ, एक इस तरह से बना सकते हैं आप थोड़ा सा ब्रीफ में। तो ये सभी चीज़ें आपको नज इफेक्ट दिखाएंगे आपके एस्से के अंदर, एनरिच करेंगे आपके एस्से को, आप बना सकते हैं थोड़े थोड़े फ्लो चार्ट। अब व्यूज़ ऑफ एक्सपर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपर्ट्स व्यूज़ कि इंक्लूसिव ग्रोथ पे एंटोनियो गुटेरेस, जो आपके UN सेक्रेटरी जनरल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। ये आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आपको कोई इंक्लूसिव ग्रोथ पे कोई टॉपिक आ जाए तो यू कैन स्टार्ट विद दिस, कि उन्होंने बोला कि कोविड-19 के बाद से हमने देखा है, कोविड-19 प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन हाईलाइटिंग ग्रोइंग इनइक्वालिटीज़, इट एक्सपोज द मिथ दैट एवरीवन इज इन द सेम बोट while we are floating on the same sea, it is clear that some are in super yacht, बहुत बड़ी बड़ी याट हैं किसी के पास, लेकिन कुछ जो आप देखेंगे, some are clinging on the drafting debris, कुछ डेब्रिस के ऊपर सवार कर रहे हैं। तो आप देखोगे जब यूरोप के अंदर जो असाइलम या फिर रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था, उसमें आप देखोगे सीरिया, यमन, इस जगह से जब वहाँ से माइग्रेशन हो रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी, वहाँ पे कैप्सीज्ड हो रही थी उनकी बोट बीच में ही ख़राब हो जा रही थी, और डेली बहुत सारे लोग वहाँ पे मर रहे थे। ये भी आप देखेंगे कोविड-19 के बाद इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट पर हम बात करेंगे, ओके। उसके बाद देखें जोसेफ, इन्होंने दिया है कि गिविंग कैपिटल ग्रेटर फ्रीडम टू मूव विद इन and across countries by labor remains much less mobile has led the weakening of bargaining power of workers। तो ये वाला आप कोड डाल सकते हैं, दैट इज़ इसकी सेंस थोड़ी है, वो आपको ड्राइव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, एग्जामिनर को भी टाइम करने में, इसको ड्राइव करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको अवॉइड करें। एंटोनियो गुटेरेस का बात कर सकते हैं। उसके बाद साइमन कुर्ट्जनेस की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इकोनॉमी में पढ़ते होगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, GDP डज नॉट कंसीडर ह्यूमन वेलबींग, ठीक है, GDP डज नॉट कंसिडर ह्यूमन वेलबींग। तो ये फॉल्टी हमारा एक मेथड है मेजर करने का डेवलपमेंट। तो GDP ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर नहीं करती। और एक टॉपिक भी आया था ना आपके सामने, ये देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग, ए पैराडाइम शिफ्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ, GDP इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करती है, वेलबींग को नहीं। वेलबींग आपका क्या है, डेवलपमेंट। तो ये एक बहुत ही आपकी क्लासिक डिबेट रहती है हमेशा, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। दिस इज़ ए क्लासिक डिबेट।
हमेशा यूपीएससी कहीं ना कैसे ना किसी फॉर्म में आपसे पूछ लेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग मतलब यही है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ए पैराडाइम शिफ्ट, आपको इसको देखना होगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट दिया है साइमन कुजनर्स ने कि इनइक्वालिटी वुड इनिशियली इंक्रीज, शुरुआत के टाइम पे जब आप ग्रो कर रहे होगे, लेकिन बाद में वो डिक्लाइन करेगी पास सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ इनकम के बाद। ठीक है, वाई नेशन फेल, द क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस डिटरमाइन द प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस डिटरमाइन द प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन, ये डिफाइन करता है नेशन फेल क्यों करता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें डिफाइन करती है कि नेशन फेल क्यों करते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस, कौन से इंस्टीट्यूशंस हो गया आपकी एग्जीक्यूटिव क्लास में बहुत सारे जो इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज़, IAS, ठीक है, स्टील फ्रेमवर्क। उसके बाद देखेंगे आप इलेक्शन कमीशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। उसके बाद देखेंगे कैग, दीज आर कॉल्ड एज द बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, कैग हो गया। उसके बाद कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल आपका इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और कौन सी हो गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज़ देयर। सो क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन डिटरमाइन द प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन, ये हो गया। उसके बाद देखिए पार्लियामेंट में क्या वैल्यू डिबेट होती है या नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट है, ये सभी चीज़ें। अदर व्यूज़, दूसरे व्यूज़ देखिए, टू फोर्सेज दैट कॉजेज इन इक्वालिटी, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। दो फोर्सेज जो कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वालिटी को, दैट इज़ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, राइट। अनइक्वल एक्सेस टू हेल्थ एंड इक्वालिटी एजुकेशन, ये भी अदर व्यूज़ है। पॉलिसी मेकर्स आर मोर कंसर्न्ड विद एफिशिएंसी देन इक्विटी। देखिए, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ पे बहुत सारे लोग ध्यान दे रहे हैं, तो इसलिए पॉलिसी मेकर्स आर मोर कंसर्न्ड विद एफिशिएंसी देन इक्विटी। आप देख लिए, आप गतिशक्ति प्रोग्राम देख लीजिए, आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट देख लीजिए, आप डबलिंग ऑफ फार्मिंग इनकम का टारगेट देख लीजिए, सभी में क्या है, इनकम बढ़ानी है। ठीक है, पॉलिसी मेकर्स आर मोर कंसर्न विद द एफिशिएंसी देन इक्विटी। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको देखनी है। तो ये पैरामीटर्स और देखिए, एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, कौन कौन से सभी देखिए। इंक्लूसिव ग्रोथ पे आपको कोई भी टॉपिक आता है, इन एलिमेंट्स को कहीं मत भूल जाना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपका डायमेंशन आएगी। इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या एक फैक्टर होता है, पॉवर्टी रिडक्शन, राइट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सोशल डेवलपमेंट, रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटी की बात करें, कुछ जो आपकी स्टेट्स हैं दे आर वेल प्रोस्परस, सेंट्रल इंडिया की बात करें या फिर थोड़ा सा ईस्टर्न इंडिया की बात करें, दे आर नॉट एट पार विद द मेनलैंड इंडिया इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये सभी इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बाद ये पार्ट है। उसके बाद देखेंगे इंडियन केस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन केस के अंदर एक पॉवर्टी ट्रैप है, स्टडी करना होगा आपको। लो इनकम, यहीं से सब शुरू होता है। अगर आपकी इनकम लो है, सही बात, आपकी इनकम लो है, आप पुअर हैं, तो आपका लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ पुअर होगा। ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन दोनों पुअर है, ऑटोमेटिकली आपकी एफिशिएंसी कम होगी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें कम हैं, आपकी लो ह्यूमन कैपिटल होगी, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, प्रोडक्टिविटी जब भी डिक्रीज़ होती है तो इनकम कम होगी। तो ये एक पॉवर्टी, ये आपकी ये बन गया आपकी विशियस साइकिल। ठीक है, विशियस साइकिल। पहले हमने वर्चुअस साइकिल देखी थी, ये हमारी विशियस साइकिल है। उसके बाद देखेंगे लो इनकम। अब यहाँ देखिए, लो इनकम है तो लो सेविंग होगी, लो इन्वेस्ट कर पाएंगे और लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ये ग्रोथ के बेसिस पे है, ये डेवलपमेंट के बेसिस पे है। ठीक है, ये पॉवर्टी ट्रैप है, आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसा कुछ बना के आइए, जब भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए इंडिया केस, इंडियन केस के अंदर इंडिया के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंडिया में इंडिया इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, राइट। लो एग्रीकल्चर ग्रोथ, राइट। लो ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट। रीजनल डिवाइड, यस। रूरल अर्बन डिवाइड, दो तरह की डिवाइड है, रीजनल और रूरल अर्बन डिवाइड। जेंडर एंड सोशल इनइक्वालिटी है, लो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, प्रीकॉशियस ग्रोथ मॉडल ये भी है। ठीक है, प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी है, प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी हो गया। फेलियर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, ये भी इसका एक फीचर है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, पैंडेमिक एंड इनइक्वालिटी, लो सोशल सिक्योरिटी, ये सभी चीज़ें आपके इंडियन केस को दिखाती हैं। ये सभी चीज़ें हमारे यहाँ पे, इसमें से कुछ मेंशन करिए जो आपको याद रह जाए। लो सोशल सिक्योरिटी, पैंडेमिक एंड इनइक्वालिटी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सभी चीज़ें दिखाती है हमारे इंडियन केस को। इसके बाद देखिए इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बेयर नेसेसिटी इंडेक्स इन्होंने पब्लिश किया है। उसके बाद देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ मेक्स अ मच लार्जर इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी एलिवेशन।
ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ मेक अ मच लार्जर इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी एलिवेशन, ये इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में लिखा गया है। यस, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बेटर होती है तो आपके पॉवर्टी एलिवेशन, देखिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट आपका जो काउंसिल, उसके अंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी कि 2005 और 2015-16 के बीच इंडिया ने अराउंड 27 करोड़ पीपल को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। ठीक है, पॉवर्टी एरेडिकेशन, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन से बाहर आए हैं 27 करोड़ लोग। 27 करोड़ लोग बहुत सारे यूरोपियन देशों की आप देखेंगे कंबाइंड स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा लोग हमने बिलो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाले। डेटा एंड रिपोर्ट की बात करें, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें, जैसे इसमें बोला है 2019 की, ग्रोथ हैज़ बिन मोर अनइक्वल इन इंडिया, ये इंडिया की बात हो रही है। उसके बाद देखेंगे सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट के अंदर इंडिया का रैंक 76 है। सोशल मोबिलिटी के मतलब कि आप अगर मार्जिनलाइज सेक्शन या फिर बैकवर्ड क्लास ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी है या नहीं, मोबिलिटी की मतलब आप सोसाइटी के अंदर ऊपर जा सकते हैं या नहीं, मतलब आपको कोई रेस्ट्रिक्शन है या नहीं। तो इंडिया के केस में जैसे आप देखेंगे 76 उसका पर्टिकुलर रैंक है आउट ऑफ 82, तो बहुत ही ज़्यादा देखेंगे तो उन पर रेस्ट्रिक्शंस है बैकवर्ड क्लास ऑफ पीपल को इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, अब उनकी बात करें इक्वालिटी की, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करें, ठीक है, ये सभी चीज़ें। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें 62 रैंक आता है इंडिया का 2019 से। ऑक्सफैम रिपोर्ट की बात करें, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 निकाली थी, 2 मेजर फाइंडिंग इसमें मिली थी। इंडियाज़ अनइक्वल हेल्थ स्टोरी, अनइक्वल हेल्थ, ये बात किया था इन्होंने, तो इन्होंने बोला कि इंडियाज़ लो स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर हैज़ लीड टू सीरियस इनइक्वालिटीज़ इन एक्सेस टू हेल्थ केयर। दूसरी बात, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारा 62% है। वे फॉरवर्ड देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात कर सकते हैं हम कि टैक्स कंप्लाइंस बढ़ाएं, रीडिस्ट्रीब्यूशन करें, बेसिक इनकम को बढ़ाएं, यूबीआई की बात है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉर्पोरेट से सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। उसके बाद रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मीडिया, क्या रोल रहेगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट में? रोल तो बहुत अच्छा प्ले करते ही हैं, और बेटर क्या हो सकता है? सोसाइटी के अंदर देखिए सोसाइटी क्या रोल प्ले कर सकती है, क्या सोशल कैपिटल, ठीक है, सोशल कैपिटल मतलब नेटवर्क, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा आपस में बॉन्डिंग रहे, सोशल हार्मनी रहे, तो ये भी एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सकती है। फाइट अगेंस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई बहुत ज़्यादा आपका रिसोर्सेज को इकट्ठा मतलब लेके बैठा हुआ, जैसे लैंड, आपका लैंड रिफॉर्म एक्ट हुए थे, लैंड रिफॉर्म एक्ट, उसके बाद क्या लैंड रिफॉर्म अच्छे से हो पाए? सिर्फ वेस्ट बंगाल और कुछ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर लैंड रिफॉर्म अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाए। उसके बाद जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं और बहुत सारी स्टेट्स हैं, वेस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे लैंड रिफॉर्म अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हो पाया, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे। केस स्टडीज़ देख सकते हैं, कुदमश्री ऑफ केरला बहुत इंपॉर्टेंट है, कुदमश्री मॉडल ऑफ केरला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे कि कुदमश्री स्टोरी और हाउ इज केरला's कुदमश्री मॉडल हेल्प कॉम्बेटिंग द कोविड-19, तो बहुत सारी चीज़ें, इमेजेस ऑफ कुदमश्री केरला मॉडल। तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एनजीओ है। और इसके बाद देखिए चाइनाज़ केस, चाइना की केस स्टडी आप बात कर सकते हैं। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट का प्रोग्राम टू गेट बेगर्स जॉब रेडी, कैसे उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में दोबारा लेके आ सकते हैं, ठीक है। सो आपके इस टॉपिक में इतना ही था। इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड, जो आपको लगता है कि दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ हेल्पफुल, और इफ़ यू लाइक आवर इंटरप्रिटेशन, हमारी इंटरप्रिटेशन विद द सब्जेक्ट आपको अगर अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है हमारी ऑनेस्टी अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हम आपको क्वालिटी डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप रियल टाइम मतलब रियल एग्ज़ाम में यूज़ कर सकेंगे, तो आप इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।